क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। याद रखें, हर लाइक और शेयर जागरूकता और कल्याण के व्यापक समुदाय में योगदान देता है। अब आइए ब्रह्मांड के आशीर्वाद के प्रति अपनी कृतज्ञता और खुलेपन पर विचार करने के लिए एक पल लें। नीचे टिप्पणी करके बताएं कि आप ईश्वर के प्रति कितने आभारी हैं और ब्रह्मांड के अनंत उपहारों के प्रति आप कितने ग्रहणशील हैं। ये सकारात्मक पुष्टि हमारे इरादों को बढ़ाती है और हमारे जीवन में वही आशीर्वाद आकर्षित करती है जिनकी हम तलाश करते हैं। आइए उन अदृश्य शक्तियों पर विचार करें जो हमारे रोजमर्रा के अनुभवों को आकार देती हैं। वे ऊर्जाएं जो हमें लगातार घेरे रहती हैं। क्या आपने कभी उन वस्तुओं से जुड़ी ऊर्जाओं के निहितार्थों के बारे में सोचा है जिनका हम आमतौर पर उपयोग करते हैं और अक्सर दूसरों के साथ आदान प्रदान करते हैं? हमारे दैनिक जीवन में हम स्वच्छता कारणों से कपड़े या टूथब्रश जैसी व्यक्तिगत वस्तुओं को साझा करने के बारे में सतर्क रहते हैं। इसी तरह हमें कुछ वस्तुओं को साझा करने या प्राप्त करने से जुड़ी आध्यात्मिक स्वच्छता पर विचार करने की आवश्यकता है। इन वस्तुओं में निहित ऊर्जा शक्तिशाली और व्यापक है जो हमारे जीवन के पहलुओं को उन तरीकों से प्रभावित करती है जिन्हें हम तुरंत नहीं समझ सकते हैं। प्राचीन काल से दुनिया भर की संस्कृतियों ने ऊर्जा की अवधारणा को मान्यता दी है और उसका सम्मान किया है, जिसे चीनी संस्कृति में की, भारतीय परंपरा में प्राण और विभिन्न पॉलिनेशियन संस्कृतियों में मन के रूप में जाना जाता है। यह ऊर्जा स्वाभाविक रूप से तटस्थ है, बातचीत और वातावरण के माध्यम से सकारात्मक या नकारात्मक रूप से चार्ज हो सकती है। वस्तुएं लोगों की तरह इस ऊर्जा को अवशोषित और उत्सर्जित कर सकती हैं, जो उनके आसपास और उनके साथ बातचीत करने वालों को प्रभावित करती हैं। सबसे पहले जिस वस्तु से सावधान रहना चाहिए वह है दर्पण। दर्पण न केवल परावर्तक कांच है, बल्कि कई आध्यात्मिक परंपराओं द्वारा अन्य आयामों के द्वार के रूप में भी माना जाता है। वे न केवल हमारे प्रतिबिंब दिखाते हैं, वे अपने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित और प्रतिबिंबित करते हैं। घर में लगा दर्पण समय के साथ काफी मात्रा में ऊर्जा जमा कर सकता है, जो उसके वातावरण के सार को खींचता और विकीर्ण करता है। अगर दर्पण किसी परेशान जगह से आता है या नकारात्मक घटनाओं का गवाह रहा है, तो यह संभावित रूप से उन प्रतिकूल ऊर्जाओं को आपके घर में ला सकता है। यही कारण है कि सेकंड हैंड दर्पण खरीदना सिर्फ एक सजावटी निर्णय से कहीं ज्यादा हो सकता है। यह एक आध्यात्मिक निर्णय भी है। दर्पणों में अच्छी और बुरी दोनों तरह की ऊर्जाओं के लिए वाहक के रूप में काम करने की क्षमता को देखते हुए उन्हें सावधानी से संभालना जरूरी है। अगर आप कभी अपने घर में इस्तेमाल किया हुआ दर्पण लाते हैं, तो उसे ऊर्जावान तरीके से साफ करने पर विचार करें। ऋषि से दुआ करना, मंत्र पढ़ना या यहाँ तक कि उस पर सिर्फ एक सकारात्मक इरादा रखना किसी भी नकारात्मकता को दूर करने में मदद कर सकता है। जैसा कि हम इस चर्चा को जारी रखते हैं, मैं 4 और वस्तुओं का परिचय दूंगा जिनका आम तौर पर आदान प्रदान किया जाता है, लेकिन उनमें मौजूद ऊर्जाओं के कारण उन्हें सावधानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इन्हें समझने से आपको अपने व्यक्तिगत स्थान में आने वाली वस्तुओं के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है, जिससे आपकी आध्यात्मिक भलाई की रक्षा और वृद्धि होगी। इन वस्तुओं के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। साथ ही इनके ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी और इनकी ऊर्जाओं को प्रबंधित करने के व्यावहारिक सुझाव भी देंगे। हमारे द्वारा चर्चा की गई प्रत्येक वस्तु साधारण लग सकती है, लेकिन उनकी ऊर्जाओं के निहितार्थ कुछ और ही हैं। खोज और सशक्तिकरण की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े, जहां हम न केवल पहचानना सीखते हैं, बल्कि उन अदृश्य ऊर्जाओं पर महारत हासिल करना भी सीखते हैं जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं। दर्पण और नमक हालांकि साधारण प्रतीत होते हैं, अपने साथ इतिहास, अंधविश्वास और आध्यात्मिक महत्व का खजाना लेकर चलते हैं, जो संस्कृतियों और सहस्राब्दियों से परे है। आइए इन आकर्षक वस्तुओं के बारे में गहराई से जानें और समझें कि इनसे सम्मान और सावधानी से क्यों संपर्क किया जाना चाहिए। दर्पण। दर्पणों की रहस्यमय प्रकृति ने सदियों से मानव कल्पना को मोहित किया है। विभिन्न संस्कृतियों में दर्पण केवल परावर्तक सतह नहीं है, बल्कि उन्हें शक्तिशाली उपकरण के रूप में सम्मानित किया जाता है। वे अन्य आयामों के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य कर सकते हैं और अक्सर भविष्यवाणी प्रथाओं में उपयोग किए जाते हैं। यह विचार कि दर्पण केवल भौतिक दिखावे से अधिक आत्माओं और आत्माओं तक को पकड़ और प्रतिबिंबित कर सकते हैं, लोक कथाओं और रहस्यमय परंपराओं में एक आवर्ती विषय है। जब आप अपने घर में कोई पुराना आईना लाते हैं, तो आप सिर्फ एक सजावटी वस्तु ही नहीं लाते हैं, आप इसके पिछले वातावरण से बची हुई ऊर्जा और भावनात्मक छाप भी ला सकते हैं।
ये ऊर्जाएं आपके अपने स्थान के सामंजस्य और संतुलन को बिगाड़ सकती हैं। इस्तेमाल किए गए आईने में मौजूद ऊर्जा कहीं से भी आ सकती है, जो संभवतः अपने साथ खुशी और शांति से लेकर दुख और कला तक की भावनाओं का इतिहास लेकर आती है। इन ऊर्जाओं को बनाए रखने की उनकी क्षमता को देखते हुए अपने घर के लिए नए आईने चुनना उचित है। अगर आप सेकंड हैंड आईना चुनते हैं तो पूरी तरह से ऊर्जावान सफाई करना जरूरी है। यह आपके सांस्कृतिक या व्यक्तिगत विश्वासों के आधार पर सेज से धुआ करके, घंटियों या गायन कटोरे से ध्वनि कंपन का उपयोग करके या यहाँ तक कि केंद्रित इरादों और प्रार्थनाओं के माध्यम से भी किया जा सकता है। नमक, एक और शक्तिशाली वस्तु की ओर बढ़ते हुए। नमक, यह विनम्र यौगिक न केवल अपने पाक लाभों के लिए बल्कि आध्यात्मिक प्रथाओं में इसके व्यापक उपयोग के लिए भी प्रसिद्ध है। नमक कई परंपराओं में शुद्धि और सुरक्षा का प्रतीक रहा है। ऐसा माना जाता है कि इसमें नकारात्मक ऊर्जाओं को अवशोषित करने और बेअसर करने की अनूठी क्षमता होती है। जब नमक को दूसरे लोग छूते हैं तो यह उनकी कुछ ऊर्जा को सोख लेता है। इसलिए किसी और के छुए हुए नमक का इस्तेमाल करने से आप अनजाने में उनकी भावनाओं और ऊर्जाओं जैसे कि उनकी चिंताओं या नकारात्मकता को सोख सकते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपका नमक कहाँ से आता है। कई आध्यात्मिक प्रथाओं में नमक का इस्तेमाल अनुष्ठानों में सुरक्षात्मक अवरोध बनाने या स्थानों और वस्तुओं को नकारात्मक प्रभावों से साफ करने के लिए किया जाता है। अगर आपको पहले से इस्तेमाल किया हुआ नमक इस्तेमाल करना ही है तो उसे भी साफ करने पर विचार करें। इसमें इसे चांदनी के नीचे रखना, इसे थोड़ी देर के लिए धरती में दबाना या सकारात्मक इरादों से भरे पानी से इसे धोना शामिल हो सकता है। इस तरह की प्रथाएं नमक के ऊर्जावान हस्ताक्षर को रीसेट करने में मदद करती हैं, जिससे यह आपके अपने अनुष्ठानों और दैनिक जीवन में उपयोग के लिए सुरक्षित हो जाता है। इन रोजमर्रा की वस्तुओं के गहन आध्यात्मिक निहितार्थों को समझकर हम अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। यह न केवल सुनिश्चित करता है कि हमारा वातावरण सहायक और सकारात्मक है, बल्कि हमारी अपनी आध्यात्मिक भलाई को भी बढ़ाता है। चाहे वह हमारे भौतिक स्वरूप को दर्शाने वाला दर्पण हो या हमारे भोजन में नमक, प्रत्येक में एक गहरा आध्यात्मिक सार होता है, जिसका सम्मान करने पर हमारे जीवन को महत्वपूर्ण रूप से लाभ मिल सकता है। जब आप अपने घर में एक इस्तेमाल किया हुआ दर्पण लाते हैं तो आप केवल एक सजावटी वस्तु ही नहीं लाते हैं, आप इसके पिछले वातावरण से अवशिष्ट ऊर्जा और भावनात्मक छाप भी ला सकते हैं। ये स्थायी ऊर्जाएं आपके अपने स्थान के सामंजस्य और संतुलन को बाधित कर सकती हैं। इस्तेमाल किए गए दर्पण में निहित ऊर्जा कहीं से भी आ सकती है, जो संभावित रूप से अपने साथ खुशी और शांति से लेकर दुख और कला तक की भावनाओं का इतिहास लेकर आती है। इन ऊर्जाओं को बनाए रखने की उनकी क्षमता को देखते हुए अपने घर के लिए नए दर्पण चुनने की सलाह दी जाती है। यदि आप सेकंड हैंड दर्पण चुनते हैं तो पूरी तरह से ऊर्जावान सफाई करना महत्वपूर्ण है। यह ऋषि के साथ धुंधला करके, घंटियों या गायन कटोरे से ध्वनि कंपन का उपयोग करके या यहाँ तक कि केंद्रित इरादों और प्रार्थनाओं के माध्यम से किया जा सकता है, जो आपकी सांस्कृतिक या व्यक्तिगत मान्यताओं पर निर्भर करता है। नमक, एक और शक्तिशाली वस्तु की ओर बढ़ते हुए। नमक, यह साधारण यौगिक न केवल अपने पाक लाभों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि आध्यात्मिक प्रथाओं में इसके व्यापक उपयोग के लिए भी प्रसिद्ध है। नमक कई परंपराओं में शुद्धिकरण और सुरक्षा का प्रतीक रहा है। ऐसा माना जाता है कि इसमें नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने और बेअसर करने की अनूठी क्षमता होती है। जब नमक को दूसरे लोग छूते हैं तो यह उनकी कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार किसी और के द्वारा छुआ गया नमक इस्तेमाल करने से आप अनजाने में उनकी भावनाओं और ऊर्जा जैसे कि उनकी चिंताओं या नकारात्मकता को अवशोषित कर सकते हैं। यही कारण है कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपका नमक कहाँ से आता है। कई आध्यात्मिक प्रथाओं में नमक का उपयोग अनुष्ठानों में सुरक्षात्मक अवरोध बनाने या स्थानों और वस्तुओं को नकारात्मक प्रभावों से साफ करने के लिए किया जाता है। यदि आपको पहले से इस्तेमाल किया गया नमक इस्तेमाल करना ही है तो उसे साफ करने पर भी विचार करें। इसमें इसे चांदनी में रखना, इसे थोड़ी देर के लिए धरती में दबाना या सकारात्मक इरादों से भरे पानी से इसे धोना शामिल हो सकता है। इस तरह की प्रथाएं नमक के ऊर्जावान हस्ताक्षर को रीसेट करने में मदद करती हैं, जिससे यह आपके अपने अनुष्ठानों और दैनिक जीवन में उपयोग के लिए सुरक्षित हो जाता है। इन रोजमर्रा की वस्तुओं के गहन आध्यात्मिक निहितार्थों को समझकर हम अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। यह न केवल यह सुनिश्चित करता है कि हमारा वातावरण सहायक और सकारात्मक है, बल्कि हमारी अपनी आध्यात्मिक भलाई को भी बढ़ाता है।
चाहे वह हमारे भौतिक रूप को दर्शाने वाला दर्पण हो या हमारे भोजन में नमक, प्रत्येक में एक गहरा आध्यात्मिक सार होता है, जिसका सम्मान करने पर हमारे जीवन को महत्वपूर्ण रूप से लाभ मिल सकता है। इनमें पवित्र जल का उपयोग करना, तेल से ताले का अभिषेक करना या इसके भीतर निहित किसी भी संभावित हानिकारक इरादे को बेअसर करने के लिए प्रार्थना या पुष्टि करना शामिल हो सकता है। निष्कर्ष में, जबकि ये रोजमर्रा की वस्तुएं, गद्दे, बटुए, पर्स और ताले हानिरहित लग सकते हैं, वे हमारे ऊर्जावान और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके इतिहास के प्रति सचेत रहना और उन्हें साफ करने और आशीर्वाद देने के लिए कदम उठाना यह सुनिश्चित कर सकता है कि वे हमारे जीवन में अवांछित ऊर्जा लाए बिना हमारी अच्छी तरह से सेवा करें। यह अभ्यास न केवल हमारी आध्यात्मिक भलाई की रक्षा करता है, बल्कि हमारी शांति और सुरक्षा की समग्र भावना को भी बढ़ाता है। आज की चर्चा में हम जादुई अनुष्ठानों और आध्यात्मिक प्रथाओं में उपयोग की जाने वाली रोजमर्रा की वस्तुओं के रहस्यमय और अक्सर अनदेखे पहलुओं पर चर्चा करेंगे, विशेष रूप से ताले के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए। ये प्रतीत होने वाली सांसारिक वस्तुएं विभिन्न सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संदर्भों में गहन प्रतीकात्मक शक्ति रखती हैं और सामंजस्यपूर्ण आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखने के लिए उनके निहितार्थों को समझना महत्वपूर्ण है। अनुष्ठानों में ताले की प्रतीकात्मक शक्ति। विभिन्न संस्कृतियों में आध्यात्मिक अनुष्ठानों में ताले का उपयोग भाग्य को सील करने, अवसरों को बंद करने या ऊर्जाओं को बांधने के लिए किया जाता है। एक परिदृश्य की कल्पना करें जहां आप एक ताला स्वीकार करते हैं जिसका उपयोग पहले किसी की सफलता में बाधा डालने के उद्देश्य से एक अनुष्ठान में किया गया था। अपने व्यक्तिगत स्थान में इस ताले को शामिल करके आप अनजाने में अपने जीवन में उन्हीं प्रतिबंधात्मक ऊर्जाओं को आमंत्रित कर सकते हैं जो आपके स्वयं के अवसरों और कल्याण को प्रभावित करती हैं। यह पहचानना आवश्यक है कि जब भी हम किसी ताले का उपयोग करते हैं तो उसे हमारे व्यक्तिगत इरादों और ऊर्जाओं को मूर्त रूप देना चाहिए, बाहरी प्रभावों से अछूता रहना चाहिए। यह सिद्धांत हमारे जीवन में शामिल किए जाने वाले तालों की उत्पत्ति और इतिहास के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे हमारी ऊर्जा और इरादों के साथ संरेखित हों। प्रेम अनुष्ठानों में ताले और उनका प्रभाव। प्रेम अनुष्ठानों में भी ताले लोकप्रिय हैं, जहां जोड़े उन्हें पुलों पर बंद कर देते हैं और शाश्वत प्रेम का प्रतीक बनाने के लिए चाबियां फेंक देते हैं। हालांकि इस रोमांटिक इशारे के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं यदि उपयोग किए गए ताले को पहले नकारात्मक इरादों से हेरफेर किया गया हो। ऐसे ताले संभावित रूप से रिश्तों में कलह और चुनौतियां ला सकते हैं, यह साबित करते हुए कि प्रेम के प्रतीक भी प्रतिकूल ऊर्जाएं ले जा सकते हैं यदि उन्हें बुद्धिमानी से नहीं चुना गया हो। किसी दूसरे व्यक्ति से ताला स्वीकार करने का मतलब कभी कभी अनजाने में उनके इरादों और ऊर्जाओं को स्वीकार करना हो सकता है। सभी इरादे सकारात्मक नहीं होते हैं और ये ऊर्जाएं आपके जीवन की दिशा को सूक्ष्म रूप से प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए इस तरह के आदान प्रदान को समझदारी और सावधानी के साथ करना जरूरी है। दर्पण और नमक जैसी वस्तुओं के व्यापक स्पेक्ट्रम पर विचार करना, जिन्हें हम अक्सर बिना ज्यादा सोचे समझे अपने घरों में ले आते हैं, हमारे आध्यात्मिक कल्याण पर उनके महत्वपूर्ण प्रभाव को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए, दर्पण न केवल हमारी शारीरिक बनावट को दर्शाते हैं, बल्कि अपने आसपास की ऊर्जाओं को भी प्रतिबिंबित और संग्रहित कर सकते हैं। इसी तरह नमक, जिसे आमतौर पर इसके ऊर्जा अवशोषित करने वाले गुणों के कारण शुद्धिकरण अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है, उन लोगों की ऊर्जावान छाप ले सकता है जिन्होंने पहले इसे संभाला है। ये उदाहरण आध्यात्मिक प्रथाओं में तितली प्रभाव को दर्शाते हैं। कैसे एक इस्तेमाल की गई वस्तु को स्वीकार करने जैसी छोटी छोटी हरकतें हमारे ऊर्जावान वातावरण में बड़े बदलाव ला सकती हैं। क्रियाओं और परिणामों का यह परस्पर संबंध हमें स्वच्छ और ऊर्जावान रूप से स्वस्थ वातावरण बनाए रखने का महत्व सिखाता है। यह आध्यात्मिक शुद्धता पर व्यामोह या जुनून को बढ़ावा देने के बारे में नहीं है, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों के बारे में जागरूकता और चयनात्मकता विकसित करने के बारे में है। हम अपने व्यक्तिगत स्थानों में जो वस्तुएं लाते हैं, उनमें निहित ऊर्जा के प्रति सचेत रहकर हमारे पास शांति और सद्भाव का वातावरण बनाने की शक्ति है। यह जागरूकता हमें अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य की रक्षा करने और अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने की अनुमति देती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा परिवेश हमारे आध्यात्मिक विकास और कल्याण का समर्थन करता है। जैसा कि हम रोजमर्रा की वस्तुओं के आध्यात्मिक महत्व पर इस चिंतन को समाप्त करते हैं, याद रखें कि हमारी ऊर्जा की रक्षा और प्रबंधन करने की शक्ति हमारे भीतर निहित है। हम आपको हमारी सामग्री से जुड़ने के लिए धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि इसने आपको अपने आध्यात्मिक वातावरण को प्रबंधित करने में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है। हम आपको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का पोषण जारी रखने और इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
ऐसा करके हम एक अधिक जागरूक और आध्यात्मिक रूप से जागरूक समुदाय को बढ़ावा दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। आपका समर्थन सकारात्मक ऊर्जा और जागरूकता फैलाने में मदद करता है। आपको सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक सुरक्षा का आशीर्वाद मिले। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।